हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 13 जो कि क्लास 7 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 3 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर दिल्ली के सुल्तान कंटिन्यू करेंगे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत कैसी थी। तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोधी, सैयद और सूरी वंश ने शासन किया। शेरशाह सूरी के शासनकाल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था, परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासन व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई। बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य एक अफगान शासक दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासन के बीच में तुलना। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, उसके आक्रमण से बचाने के लिए अपनी एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करी थी और उसने टाक्साई पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना खड़ी की। उसने अपने सैनिकों के लिए सेरी नामक एक नए गैरिसन शहर का निर्माण किया। उसने दिल्ली के 4 सबसे पुराने शहरों को निवासियों से खाली करवा दिया और वहाँ सैनिक छावनी बना दी। सैनिकों का पेट भरने के लिए समस्या का समाधान किया। ये गंगा और यमुना के बीच की भूमि से लेकर उपज के माध्यम से किया गया था। गंगा और यमुना के बीच में एकत्रित कर का उपयोग सेना को खिलाने के लिए किया गया तथा लेकिन सुल्तान ने बड़ी संख्याओं में सैनिकों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अतिरिक्त कर लगाया। उसने अपने सैनिकों का वेतन इक्ता के बजाय नकद में दिया और मोहम्मद तुगलक ने उसने नकद के वेतन का भुगतान किया लेकिन कीमतों को नियंत्रित नहीं किया। सैन्य सुधार, राजस्व सुधार जैसे उनके प्रशासनिक उपाय काफ़ी सफल रहे। उसने प्रशासनिक उपाय असफल थे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। फिर उसने टायकसिना पर आक्रमण करने की अपनी योजना छोड़ दी और अपनी बहुत बड़ी सेना को भंग कर दिया। अब कल्पना कीजिए आप मोहम्मद तुगलक के सलाहकार हैं, तो कर की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप उन्हें क्या सलाह देंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे, अगर मैं मोहम्मद तुगलक का सलाहकार होता तो मैं सलाह देता कि जो अमीर लोग हैं उन पर ज़्यादा कर वसूला कर जाए, जबकि जो गरीब लोग हैं उन पर कम कर लागू किया जाए। कीमतों पर नियंत्रण किया जाएगा एंड जो गरीब हैं वो अपने तरफ से उतना दे देंगे एंड अमीर अपनी तरफ से उतना दे देंगे। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रशासनिक व्यवस्था में आपको अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, तो आपकी जो टेबल दे रखी है आप इसे बना सकते हैं। ये आपकी अलाउद्दीन खिलजी और ये मोहम्मद तुगलक की, तो आप ये चारों पॉइंट्स या पांचों पॉइंट्स लिख सकते हैं। कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं या 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या पूरी ही लिख सकते हैं टेबल। तो ये आप आंसर नंबर फर्स्ट में इसका कर लेंगे, तो ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड है, नीचे दिए गए सारणी में वंश के अनुसार उनके शासकों के नाम लिखिए। तो दास वंश में कौन से, दास वंश में थे कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। तुगलक वंश में कौन कौन थे, तो तुगलक वंश का देख लेते हैं। तुगलक वंश में थे फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। फिर हमारा लोधी वंश था। लोधी वंश में कौन कौन से थे वो भी देख लेते हैं। लोधी वंश में थे बहलोल खान लोधी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो ये 3 राजा थे, 3 ही पूछे गए थे हमने, तो 3 ही लिखे हैं। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कार्य हो, आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।